कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर दो ऐसे मित्र थे जिनकी मित्रता आज भी प्रेम, त्याग और सच्चे संबंधों की मिसाल मानी जाती है। ये मित्र थे भगवान कृष्ण और सुदामा। दोनों ने बचपन में गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ शिक्षा प्राप्त की थी। आश्रम में सभी शिष्य समान जीवन जीते थे। राजकुमार होने के बावजूद कृष्ण कभी अपने मित्रों पर अहंकार नहीं करते थे। वही सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन उनका हृदय बहुत निर्मल था। कृष्ण और सुदामा साथ बैठकर भोजन करते, जंगल से लकड़ियां लाते और गुरुजी की सेवा करते। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि बिना एक दूसरे के उनका मन नहीं लगता था। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। जंगल में अचानक भयंकर वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर रात बिताने लगे। सुदामा कांप रहे थे। तब कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगाकर कहा, मित्र, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। सुबह जब गुरुजी को यह बात पता चली तो वे दोनों की मित्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, तुम दोनों की मित्रता संसार में अमर होगी। समय बीतता गया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने जीवन में लौट गए। कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने। चारों ओर उनका वैभव फैल गया। वहीं दूसरी ओर सुदामा का जीवन अत्यंत गरीबी में बीतने लगा। सुदामा एक छोटे से झोपड़े में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। कई कई दिनों तक घर में भोजन नहीं बनता था। उनके बच्चे भूख से रोते रहते, लेकिन सुदामा कभी किसी से सहायता नहीं मांगते थे। वे हमेशा भगवान का स्मरण करते और संतोष से जीवन बिताते। एक दिन सुदामा की पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, आपके मित्र कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने जाइए, शायद वे हमारी सहायता कर दे। सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं अपने मित्र से धन मांगने कैसे जाऊं? मित्रता स्वार्थ से बड़ी होती है। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मिला। पत्नी ने उसे एक पुराने कपड़े में बांध दिया और कहा, इसे अपने मित्र के लिए उपहार के रूप में ले जाइए। सुदामा नंगे पैर लंबी यात्रा तय करके द्वारका पहुंचे। विशाल महल, चमकती दीवारें और सैनिकों को देखकर वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, इतने बड़े राजा को क्या मेरा स्मरण होगा? जब द्वारपालों ने कृष्ण को बताया कि बाहर कोई गरीब ब्राह्मण सुदामा नाम से मिलने आया है, तब कृष्ण सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने मित्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। महल में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। द्वारका के राजा स्वयं एक गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहे थे। कृष्ण ने प्रेम से कहा, मित्र, इतने वर्षों बाद आज तुमसे मिलकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। सुदामा भावुक होकर बोले, प्रभु, मैं तो बस आपको देखने आया था। कृष्ण बार बार सुदामा से बातें करते रहे। उन्हें अपने बचपन की हर छोटी बात याद थी। तभी कृष्ण की नजर उस छोटे से पोटली पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। वे सोचने लगे कि इतने बड़े राजा को यह साधारण चिवड़ा कैसे दो। लेकिन कृष्ण ने स्वयं पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। उन्होंने कहा, मित्र के प्रेम से बढ़कर संसार में कोई उपहार नहीं। कृष्ण इतने प्रेम से चिवड़ा खा रहे थे मानो उन्हें संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। सुदामा 2 दिन द्वारका में रहे। कृष्ण ने उनका बहुत आदर किया, लेकिन सुदामा ने उनसे धन या सहायता के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। जब वे वापस लौटने लगे, तब उनके मन में विचार आया, मैंने अपने मित्र से कुछ नहीं मांगा,
अब घर जाकर पत्नी को क्या उत्तर दूंगा। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने सोचा, कृष्ण से मिलना ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी और बच्चे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र कृष्ण की कृपा है। कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र का जीवन बदल दिया था। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे मित्र कृष्ण, आपने मित्रता का सच्चा धर्म निभाया। आपने मुझे धन से नहीं, अपने प्रेम से महान बना दिया। उस दिन से कृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार के लिए आदर्श बन गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कभी धन दौलत नहीं देखती। प्रेम, त्याग और विनम्रता ही रिश्तों को अमर बनाते हैं। शिक्षा: सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ दे। प्रेम और विनम्रता धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। भगवान सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होते हैं। मित्रता में कभी अहंकार और स्वार्थ नहीं होना चाहिए।